नमस्कार। अनादि टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा महेंद्र सिंह धोनी की, देश के सफलतम क्रिकेटर्स में से एक, भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत ही सफल कप्तानों में से एक, बहुत ज़्यादा चर्चित, उन पर एक फिल्म भी बनी, MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी। और एक फिल्म की ही तरह कल एक पटकथा उन्होंने लिखी, एक नई फिल्म फ्लोर पे लाने जैसे अंदाज में उन्होंने घोषणा की कि अब वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास ले रहे हैं। संन्यास को लेकर भारतीय दर्शन की अपनी अलग मान्यताएं हैं। वो बहुत लंबी उम्र के बाद का एक कंसेप्ट माना जाता है, लेकिन क्रिकेट का जगत है जहाँ चुस्ती स्फूर्ति और ख़ास तौर से जिसको कहते हैं दिल और शरीर दोनों से एक साथ जवान बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए पिछले कुछ सालों से चर्चा चल रही थी कि धोनी को संन्यास लेना चाहिए या नहीं। और 39 साल की उम्र में कल शाम उन्होंने 7:30 बजे से खुद को संन्यास के हवाले कर दिया। क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वे संन्यास की राह पर चले गए। धोनी को लेकर ऐसी चर्चाएं बहुत समय से थीं, लेकिन सबसे ख़ास बात ये रही कि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी जो ये मानते थे कि धोनी को अभी फील्ड पर अपना और कमाल दिखाना चाहिए। ये उम्मीद गलत भी नहीं थी। धोनी ने लगातार भारतीय क्रिकेट को नए आयाम प्रदान किए। आपको याद दिला दें कि जब धोनी ने अपनी क्रिकेट की पहली पारी खेली थी, उसके बाद के एक और मैच में दर्शक बाहर निकल आए थे। उन्होंने लगभग क्रिकेट मैदान में तोड़फोड़ की तैयारी कर ली थी, क्योंकि धोनी उस दिन जल्दी आउट हो गए थे। दर्शकों का गुस्सा इस बात का था कि वे धोनी की पारी नहीं देख पाए थे, वो पारी नहीं देख पाए थे जिसकी वो उम्मीद करके वहां पर आए थे। किसी क्रिकेटर के लिए अपने क्रिकेट की शुरुआती मुकाम में इस किस्म के एक फैन फॉलोइंग बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। महेंद्र सिंह धोनी, जो अपने प्रशंसकों के बीच माही के संबोधन से ज़्यादा पहचाने जाते हैं, उन्होंने लोगों को निराश भी नहीं किया। लगातार एक के बाद एक धुआंधार पारियां उन्होंने खेली। 90 टेस्ट मैचों में 38.09 की औसत से 4.876 रन बनाए धोनी ने। उन्होंने अब तक 350 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, जिनमें 50.57 के एवरेज से 10.773 रन बनाए हैं। धोनी ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल मैचों में 37.60 की औसत से 1.617 रन बनाए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धियां। मैदान पर एक ऐसा चेहरा जिसके उतरते ही इस बात की आशा की जाने लगती थी कि भारतीय क्रिकेट टीम यदि अब तक मजबूत थी तो उसे और मजबूती मिलने जा रही है। और यदि किसी कारण से इस मजबूती में कुछ कमी आ रही है, यदि किसी वजह से उनके पहले के प्लेयर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो दर्शक की सोचकर आश्वस्त हो जाता था, माही है ना, माही पिच पर आते ही अपने वो जौहर दिखाएंगे कि भारतीय टीम एक बार फिर मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। पिछले साल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भारत की हार के बाद से माही ने भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से कोई मैच नहीं खेला। कई किस्म की चर्चाएं आईं उन्हें लेकर। जैसा हमने पहले भी कहा, ज़्यादातर लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि धोनी के लिए टाइम इज़ नॉट ओवर येट, उन्हें अभी और खेलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माना कि अब उनका प्रदर्शन पहले की तरीके से नहीं रहा। लेकिन धोनी एक ऐसा चेहरा बनकर हमेशा याद किए जाएंगे। धोनी एक ऐसे शख्स के रूप में हमेशा सराहे जाएंगे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊर्जा प्रदान की, नई ताकत प्रदान की और उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां उनसे पहले के कुछ ही लोग ऐसा कर सके थे। धोनी के लिए आगे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ और ज़िला खेल अधिकारी चाको साहब, माफ़ कीजिए, जोश चाको साहब। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि धोनी ने जिस तरीके से संन्यास लिया है, इसका क्या आउटकम भारतीय क्रिकेट टीम पर आपको दिखता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब धोनी जी ने कल संन्यास की घोषणा की।
मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा एक लंबा अनुभव रहा, 50 वर्षों से मैं क्रिकेट को देखता हूँ, खेलता हूँ, जानता हूँ। लेकिन अभी धोनी में कम से कम 2-3 साल और खेलने की क्षमता थी। अभी धोनी के इक्वलेंट एक भी कीपर इंडिया में अभी मौजूद नहीं है किसी भी फील्ड में। तो जहाँ तक आप आउटकम जहाँ तक पड़ेगा, उससे बड़ा हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान होगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब धोनी जी ने टेस्ट में संन्यास लिया तब भी गलत टाइम था, उनको और खेलना था। लेकिन समय होता है, क्योंकि कोई ना, हमेशा एक खिलाड़ी की जीवन होता है, लंबा समय खेलने के बाद हो जाता है, दूसरों को चांस, पर अभी धोनी को खेलना था। ये मेरी पर्सनल राय है। जी जी। चाको साहब, एक इस किस्म का हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से जब से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा असर बढ़ा है और लोगों की हर मसले में एक दखलंदाजी बढ़ती चली जा रही है, वह चाहे वो पॉलिटिक्स का मामला हो, चाहे देश की इकनॉमी का मामला हो, चाहे कोई सोशल इशू हो, मतलब हर तरीके के इशू में इस देश की जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि कई बार वो प्रभावी नहीं होता, लेकिन एक जो माहौल बन जाता है सोशल मीडिया के चलते लोगों के बीच में, तो माही को लेकर, धोनी को लेकर भी इस तरीके के जो बातें सामने आने लगी थीं। जो लोग ये मानते थे कि अब उनके अंदर पहले जैसा पोटेंशियल नहीं रह गया, क्या आप उनकी बात से सहमत है? हालांकि अभी आपने कहा कि उन्हें और खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम एक लार्ज स्केल पर एक मॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्या महसूस करते हैं कि इस तरीके की चर्चाओं में कितना दम था और धोनी को क्या उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल गलत। ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, सोशल मीडिया में जितने भी लोग अधिकतर जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोग कभी भी क्रिकेट खेले नहीं हैं, क्रिकेट की बारीकियों को जानते नहीं, लेकिन एक भेड़ चाल के अनुसार वो बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर आप ये देखिए, यदि क्रिकेट को यदि बारीकी से देखेंगे तो यदि महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई विकेट कीपर, जैसे आप कर लो ऋषभ पंत, यदि ऋषभ पंत हो गया, कार्तिक हो गया, पार्थिव पटेल हो गया, इनकी यदि देखेंगे तो ये सब खिलाड़ी धोनी की विकेट कीपिंग से कोसों दूर है। मतलब मैं नहीं मानता कि धोनी का कोई रिप्लेसमेंट है। धोनी 10 टाइम बेटर है सबसे। तो धोनी को ये तो मानना ही चाहिए। अब देखिए, लास्ट मैच ही देखें हम, जब 10 जुलाई को लास्ट मैच हुआ 2015 में, जब वर्ल्ड कप, उसमें भी धोनी ने प्रूव कर दिया कि वो ही सबसे बेस्ट है। धोनी के साथ प्लस पॉइंट ये था कि वो एक कैप्टन के साथ कूल, और उसके बाद विकेट कीपिंग उनके ऊंचे दर्जे की थी, उसके साथ ही एग्रेसिव बैटिंग और सब खिलाड़ी को समझाइश देने। तो धोनी का कोई मुकाबला नहीं। तो ये सोशल मीडिया, अच्छा धोनी इसमें एक व्यक्ति है कि सोशल मीडिया में वो कुछ भी बोल दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना निर्णय लेना जानते हैं। क्या निर्णय, जो भी निर्णय उन्होंने लिया वो बिल्कुल उचित होगा उनके अनुसार। पर हम चूँकि जो धोनी के पूरे हिंदुस्तान में सब फ़ैन हैं, मैं भी उनका इंक्लूडिंग फ़ैन हूँ। सबसे बड़ी बात है कूल माइंड और सबसे बड़ा प्लेयर। तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई प्रेशर था कि मीडिया में कोई बोलना, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलना उसको होता है कि यदि कोई बड़ा प्लेयर्स, बड़े खिलाड़ी बोल रहे हो, रवि शास्त्री बोल रहा हो या सुनील गावस्कर बोल रहा हो, बिशन बोल रहा हो, बड़े जब खिलाड़ी बोलते हैं, आपने भी देखा होगा एनालिसिस, यदि ऐसे खिलाड़ी एनालिसिस करते हैं जो बड़े लेवल के खिलाड़ी हों, और वो यदि बोलते हैं कि ये बहुत ख़राब है, तब उसको मन को ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है कि बड़े खिलाड़ी जरा से 2-3 टेस्ट फेल होते हैं तो वो बोलने लगते हैं, तो वो लोग संन्यास ले। पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। और अभी आपने भी देखा होगा मीडिया में, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, कोई भी ये नहीं मानता था कि उसको अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए, कि एटलीस्ट उन्होंने टेस्ट में तो ले लिया था, वनडे में अभी उसको 1-2 साल और खेलना था। ये मेरी राय है। हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एमएस धोनी के रिटायरमेंट पर कहा है कि माही युग का अंत हो गया है भारतीय क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, उन्होंने भी माही के क्रिकेट के साथ अपने अनुभवों को बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ साझा करते हुए उन्हें अब अपने परिवार के साथ एक सेकंड इनिंग के लिए बधाई दी है। निश्चित रूप से ये आज की सबसे बड़ी चर्चा है। क्रिकेट जगत एक तरीके से आश्चर्य में रह गया, विस्मय में रह गया। जैसा चाको साहब ने भी अभी कहा
कि न सिर्फ एक खेल समीक्षक के रूप में, न सिर्फ एक खेल अधिकारी के रूप में, बल्कि MS धोनी के एक प्रशंसक के रूप में वो उन लोगों की भावना से पूरी तरह सहमत हैं जो ये मानते हैं कि इस क्रिकेट खिलाड़ी के अंदर एक पोटेंशियल, एक स्पार्क, एक ऊर्जा थी वो अभी भी ज़िंदा थी, जिससे दिखाए जाने का उन्हें मौका मिलना चाहिए था। चाको साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसी सूरत में, जबकि अभी महेंद्र सिंह धोनी के पास IPL खेलने के लिए पूरे एक क्षितिज मौजूद है अपने आप को दोबारा साबित करने के लिए, इस संन्यास के बाद IPL में जो एक बोली की प्रक्रिया होती है जिसके ज़रिए खिलाड़ियों को टीम्स लेती हैं, तो क्या धोनी की रैंकिंग पर या उनकी जो बोली की प्रक्रिया है उस पर कोई इसका एडवर्स असर दिखेगा? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वर्ष तो इस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धोनी को टीम की ज़रूरत नहीं है, टीम को धोनी की ज़रूरत है। तो टीम इस वर्ष तो बोली लग गई, चेन्नई से वो खेलेंगे, और अब उनको यदि अच्छा परफॉर्मेंस करें तो अगली बार इस बोली पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, जैसा आप बोल रहे हो। जी जी। कि क्योंकि ये इंटरनेशनल, ये IPL कुछ 20-25 दिन का होने वाला है, तो आप इसके बाद उसने परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद वो वनडे और कोई भी मैच खेलने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता है। तो धोनी को यदि इस बार अच्छा खेलना होगा, और मुझे लगता है जहाँ तक धोनी का जो स्टेटमेंट आया और धोनी ने जो कदम लिया, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, ये धोनी इस साल के बाद शायद ही खेले। अरे ये तो मुझे लगता है कि ये जो आपने प्रेडिक्शन है, जो आपने संभावना व्यक्त की है, जो आपका प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि धोनी के जो फैंस हैं उनके बीच और मायूसी का संचार कर देगा। लेकिन यदि चाको साहब धोनी फिर अपना सर्वश्रेष्ठ एक बार दिखा देते, जैसा कि हमने कई मैचेस में देखा कि जब दबाव की बात आती है, जब एक परफॉर्मेंस दिखाने की बात आती है, तो अगर ऐसे 100 मौके आए तो उनमें से मेरे ख्याल से 95 में धोनी ने अपने आप को साबित कर दिया है, 95 केसेस में, 95% मामलों में। तो क्या ये माना जाए कि जो आने वाला IPL है इसमें धोनी वो प्रदर्शन करेंगे जो माना जाएगा कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है MS धोनी के कल के संन्यास से? बिल्कुल नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं, धोनी को जैसा कि आपने कहा है कि 100 में से 90 टाइम्स उसने प्रूव कर दिया। अब धोनी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धोनी, जैसे आपने बताया, धोनी ने भाई 10,736 रन उसने वनडे में बनाए, उसने 4,876 रन उसने टेस्ट में बनाए, 1617 T20 में बनाए। अब आप बताइए, उसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट क्लास में उसने 7,000 रन बनाए, तो उसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं। और अब उसको, धोनी को आगे आने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अभी है ये परफॉर्मेंस देख के आगे कुछ वो बताए। पर ये बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, जनरली देखा गया है कि जितने बड़े खिलाड़ी होते हैं उनकी जब रिटायरमेंट जब की घोषणा होती है तो उनकी एक लास्ट सीरीज़, जो अंतिम सीरीज़ जो उसके एक पहले जब रिटायरमेंट घोषणा करने के बाद वो लास्ट सीरीज़ ही होती है, उसको प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए मेरा यह सोचना है, पर मैं तो चाहूँगा, जैसा मेरे आपने कहा दर्शक निराश ना, मैं ये चाहूँगा कि ये खेलें। लेकिन होता यह है कि उम्र के साथ साथ सपोज़ करो कि इस साल उसने परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो 100% वो विड्रॉ होंगे, उसमें से भी संन्यास। और परफॉर्मेंस दिया तो भी एक अच्छे खिलाड़ी के नाते उसको बाहर जाना ज़्यादा पसंद करेगा। क्योंकि मैंने जितने भी खिलाड़ी देखे, बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे सुनील गावस्कर हो या सचिन, उन्होंने एक टाइम के बाद छोड़ दिया तो फिर पूरी क्रिकेट छोड़ दी। तो अब धोनी जी ने बहुत खेल लिए, 90 टेस्ट खेल लिए, 350 रन, 350 वनडे खेल लिए, 98 T20 खेल लिए। अब उसको प्रूव करने की ज़रूरत, 4,000 IPL रन बना दिए। तो दुनिया, ये एक हिंदुस्तान का महानतम विकेट कीपर हो गया, जैसे कि आपने आंकड़े में भी बताया। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी इस वनडे, इंटरनेशनल और T20 के बाद वो IPL के लिए अगले साल जाए। जी जी। मेरा यह इसी से जुड़ा एक सवाल और है, हालांकि अभी आपने ज़रा देर पहले हमसे कहा कि नो वन कैन रिप्लेस MS धोनी। अब भारतीय क्रिकेट जगत में बिशन सिंह बेदी का हमने अतीत देखा है, हमने कपिल देव को देखा, हमने सुनील गावस्कर साहब को देखा है, और तमाम धुरंधर क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर जी का जिक्र किए बगैर तो खैर ये बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है।
बहुत सारे खिलाड़ी हमने भारतीय टीम में देखे जिन्होंने अपने अपने वक्त पे, जैसा भी आपने भी कहा और जैसा सभी जानते हैं, कि उन्होंने एक वक्त आने के बाद में संन्यास ले लिया और ये बेहतर मुनासिब समझा कि वो बल्ले को कुछ दिन के लिए विश्राम दे दें। तो ऐसी सूरत में बावजूद उसके भारतीय क्रिकेट टीम तेज़ी से आगे बढ़ी। एक चेहरा धोनी के रूप में सामने आ गया और भी खिलाड़ी सामने आते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के जो मौजूदा चेहरे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल धोनी की कमी को पूरा करने के लिए आपको किस खिलाड़ी के अंदर नज़र आता है? अभी अब दो तीन खिलाड़ी हैं अच्छे, जो एक तो सैमसन है और एक अभी जिसका मेरा नाम लिया, क्या विकेट लेफ्ट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर, अभी मैंने जिसका नाम लिया था अभी थोड़ी देर, वो तो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो 20 साल का ही है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो विकेट कीपर तो वैसे तो हिंदुस्तान में जैसा आपने कहा कि बिशन सिंह बेदी आए, बेदी के बाद रिप्लेसमेंट हुआ, रवि शास्त्री हुआ, उसके बाद खुमले आया, उसने 619 विकेट लिया, उसके बाद हरभजन आया, उसके बाद अश्विन आए। तो कभी भी क्रिकेट, हिंदुस्तान की क्रिकेट कभी भी ख़त्म नहीं। जैसे गावस्कर गया तो उसके बाद विराट, सचिन आया, बहुत ऊंचाई पे पहुंचा, और सचिन आए के बाद विराट कोहली आया। तो वैसे ही ऋषभ पंत है, उसमें पूरा पोटेंशियल है। मैं जैसे जब हमने देखा होगा कि जब हिंदुस्तान में, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हिंदुस्तान के क्रिकेट में जहाँ तक विकेट कीपर का सवाल है, विकेट कीपर में 25 जून 1932 को इंडिया टीम ने टेस्ट डेब्यू किया था। तब से लेकर विकेट कीपर के रूप में हमने सैयद किरमानी को देखा था। 88 टेस्ट मैच खेले थे उन्होंने, 2782 रन बनाए थे। तब हमने सोचा था कि उसके बाद पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक, कई खिलाड़ी आए, तो किरण मोरे भी आए, किरण मोरे, चंद्रकांत पंडित, लेकिन कोई भी विकेट कीपर ऐसा नहीं आया किरमानी को रिप्लेस करे। तब हम सोचा करते थे कि यार किरमानी से अच्छा कोई नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है 2003-2004 में सचिन, ये अपने हम माही आए, MS धोनी, हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई किरमानी से बड़ा होगा। तो आपको पता, तो किरमानी ने 88 टेस्ट में 2742 रन बनाए, जबकि धोनी, इसने आपको 90 टेस्ट के अंदर 4876 रन बनाए। तो कोई भी खिलाड़ी कभी नहीं बोल सकते हैं कि कब इसका रिप्लेसमेंट इससे भी बड़ा खिलाड़ी। कभी आपने भी कभी, जब पहले से आप क्रिकेट जानते हैं, आपने भी कभी नहीं सोचा कि धोनी इस ऊंचाई पर पहुंचेगा कि आज हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर खिलाड़ी होगा। ना कपिल देव इतना पॉपुलर हुआ, ना गावस्कर का भी इतना पॉपुलर हुआ, इवन सचिन गॉड भगवान उसके इक्विवेलेंट वो मानते हैं हम कि धोनी ने एक वर्ल्ड कप जिताया 2 अप्रैल 2011 को, एक वर्ल्ड कप जीता 24 सितंबर 2007 को। तो उसने इतनी ऊंचाई पाई कि हमको बिना, जैसे अभी अब जब इसने छोड़ा था टेस्ट, तो हम तो बिना धोनी के टीवी हम कैसे देखेंगे मैच, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल निश्चित रूप से चाको साहब, बिना धोनी के अब हम क्रिकेट मैच कैसे देखेंगे, ये बात कही चाको साहब ने ज़रूर है। लेकिन निश्चित रूप से उन असंख्य लोगों के मन की बात उन्होंने यहाँ पर कह दी है जो धोनी के इस फैसले से हताश होंगे, जिन्हें इस बात की निराशा होगी कि क्रिकेट का उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फिगर था, जो मैच देखने के लिए जिसके चलते उनकी ललक बनी रहती थी कि भाई अगर वो बल्ला उसके हाथ में है तो वो कुछ कमाल करेगा, यदि वो विकेट के पीछे की तरफ खड़े हुए हैं तब भी वो कुछ ना कुछ कमाल करेगा। और अगर इस बात का इंतज़ार भी है कि अभी MS धोनी को क्रिकेट पिच पर उतरना है बल्ला हाथ में लेकर, तब भी आशा बंदी रहती थी कि बॉस तब तक तो इस मैच को देखना ही देखना है, चाहे भारतीय टीम की कितनी बुरी स्थिति क्यों ना चली हो। चाको साहब एक इतना इंपॉर्टेंट फिगर, एक इतना बड़ा आदमी, अब उनके जाने के बाद आपने भी कुछ नाम गिनाए जिनमें आप एक पोटेंशियल देखते हैं, कुछ संभावनाएं आप देखते हैं कि वो लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो एक पीढ़ी है, जो जनरेशन आने वाली है, या जो भी एक हम मान लीजिए जो धोनी को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, उनमें से उन व्यक्तियों के लिए धोनी से ऐसी क्या क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी होगा जिनके दम पर वो ये साबित कर सकते हैं कि हाँ हम कुछ प्रतिशत धोनी जैसे बन सके हैं। धोनी से विकेट कीपर ही नहीं, धोनी से सब क्रिकेटरों को सीखने के लिए धोनी है। आपको बता दूं, धोनी के जैसा पेशेंस आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अपने शुद्ध हिंदी भाषा में बोलता है, सबसे ज़्यादा कॉलर खड़ी नहीं होने वाली बात, ये हमेशा अपनी कॉलर नीचे रख के खेलते थे, मतलब जिनको घमंड नाम की चीज़ नहीं है। तो आपको पेशेंस, घमंड, और सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस, जो सबसे बढ़िया चीज़ है धोनी में,
उसको कॉन्फिडेंस वो कि मैं रन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आपने वर्ल्ड कप देखा, उसका बैटिंग ऑर्डर था 6-7वें नंबर पर जैसे ही विराट का विकेट आउट हुआ उसके बाद वो खेलने आया। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी को उसके लिए सीखने के लिए वेल डिसिप्लिन, मेहनत, चाको साहब, पेशेंस। मैं माफ़ी के साथ 1 मिनट आपको टोकना चाहूँगा, क्योंकि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार इंद्रजीत मौर्य। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार स्वागत करता हूं मैं रत्नाकर त्रिपाठी। नमस्कार नमस्कार रत्नाकर जी, बोलिए जी। इंद्रजीत जी, ये जो कल शाम को घटनाक्रम हुआ है जब बीटिंग द रिट्रीट मनाया जा रहा था देश में, उसके आसपास कुछ एक घटना हुई कि MS धोनी ने भी कहा कि भाई जैसे बीटिंग द रिट्रीट में सेनाएं वापस अपने उसमें जाती थी, कैंप में जाती थी, वैसे ही उन्होंने भी एक वापसी की घोषणा कर दी। कहा कि भाई अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास ले रहा हूँ। ये घोषणा MS धोनी की भारतीय क्रिकेट की आने वाली संभावनाओं पर क्या असर डालेंगी? देखिए, धोनी को एक अच्छे अवसर और अच्छे दिन की तलाश थी, तो उन्होंने 15 अगस्त को चुना, तो इसके लिए वो बहुत खुश होंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि धोनी के लिए, धोनी ने जो गेम खेला है, जो अपने लाइफ में क्रिकेट खेली है, उससे बहुत कुछ लोगों को सीखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में ऋषभ पंत, KL राहुल, इन लोगों के ऊपर धोनी का जो भार है वो आएगा, लेकिन उन्हें धोनी की तरह बाखूबी निभाने की ज़रूरत है, तभी वह टीम इंडिया के अंदर धोनी जैसा बनने का प्रयास करेंगे। जी जी। इंद्रजीत जी, हमारे साथ खेल अधिकारी, भोपाल ज़िला के खेल अधिकारी और वरिष्ठ खेल समीक्षक जोश चाको साहब भी हैं, और उन्होंने 2 बातें बड़ी मार्के की कही। एक तो उन्होंने कहा कि अब जब क्रिकेट देखेंगे तो कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि भारतीय टीम अगर खेल रही तो उसके अंदर धोनी नज़र नहीं आ रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि धोनी का रिप्लेसमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन 2 विषयों पर आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित ही भारतीय क्रिकेट को धोनी की कमी खलेगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। और उनकी जगह भरने के लिए मुझे लगता है कि इस समय उनके कैलिबर का कोई विकेट कीपर नहीं है। और रहा सवाल जो हमारे आने वाले विकेट कीपर हैं, क्रिकेटर हैं, उनको उनसे सीखते हुए उनके पद चिन्हों पे अगर वो चलेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ कवर धोनी को वो कर सकते हैं। इंद्रजीत जी, यहीं इसी से जुड़ा एक, क्योंकि लगातार ये बातें और जो हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, या जो बहुसंख्यक जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, उन सभी का यही मानना है, जो आपने भी जैसा कहा, जैसा चाको जी ने भी कहा, कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़े शून्य वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो यहाँ एक सवाल और उठता है कि धोनी का जो पोटेंशियल, जो अभी भी हम मानते हैं कि उनके अंदर मौजूद है, धोनी IPL में, हमारा ये भी मानना, विश्वास है सभी का कि अपने आप को साबित करेंगे। ऐसे में भारतीय क्रिकेट जगत को उनके इस अनुभव का किस तरीके से लाभ लेना चाहिए, इस पर कुछ रोशनी डालिए आप। देखिए, धोनी अभी IPL भी खेलेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय, अगले साल भी वो खेल सकते हैं, उनके अंदर इतना कैलिबर है। और मैं ये कहूँगा कि भारतीय क्रिकेट को, जैसे सचिन हुए, महेंद्र सिंह धोनी हुए, सौरभ गांगुली आज जो अध्यक्ष बने हुए, तो इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट को धोनी को भी अपनाना होगा। धोनी की ने जो क्रिकेट खेला है, धोनी ने जो सीखा है, उस सीख के लिए उन्हें विकेट कीपिंग कोच के रूप में अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनाता है, उन्हें बुलाता है, तो ये हमारे आने वाले भविष्य के विकेट कीपरों के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक वो बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, तो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों ही सीखने को मिलेंगे। तो मेरे नज़र में ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को धोनी को जल्दी ही कोई ऐसा दायित्व दें जिससे हमारे अच्छे विकेट कीपर और अच्छे बैट्समैन और उनके कैलिबर का क्रिकेटर निकले। अगर वो साथ में जुड़े रहते हैं तो भारतीय टीम के लिए सोने पे सुहागा होगा। धन्यवाद इंद्रजीत मौर्य जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ खेल पत्रकार इंद्रजीत मौर्य जी, हमारे साथ जुड़े थे जोश चाको जी, भोपाल में खेल अधिकारी हैं, ज़िला खेल अधिकारी, खेल विशेषज्ञ भी हैं, खेल के जानकार भी हैं, और सभी से बातचीत, और जो जैसा हमने पहले भी कहा कि जो फैंस की जो रिएक्शन है उसके मुताबिक सबका ये मानना है कि क्रिकेट के एक ये ऐसे युग का अंत हुआ है जिसका वास्तविक समय अभी नहीं आया था।
धोनी को इस देश के लिए और खेलना था, धोनी को इस देश के लिए और कीर्तिमान स्थापित करने थे, धोनी को इस देश के क्रिकेट के लिए और ज़्यादा सफलताएं तथा उपलब्धियां लानी थी। खैर, ये उनका अपना निर्णय है। हम उन्हें आने वाले भविष्य की सुखद भविष्य की कामना कर सकते हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। चाको साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।